अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ में 2022 का सबसे लेटेस्ट मॉडल, जो कि अभी तक पेल कंपनी ने ही सिर्फ लॉन्च किया है। पेल के अलावा अभी किसी कंपनी ने 2022 का न्यू लेटेस्ट मॉडल लॉन्च नहीं किया। इसका जो मॉडल है सेवर T3 इसका मॉडल है और ये फुल डीसी इन्वर्टर कंपनी ने लॉन्च किया है। ये इसका नीचे आउटर यूनिट आपको नज़र आ रहा होगा और ये भी कंपनी ने अच्छे साइज़ का बनाया है। ये ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बड़े ज़बरदस्त साइज़ का कंपनी ने आउटर इसका दिया है। इसका इनर थोड़ा सा कंपनी ने छोटा स्लिम कर दिया है, लेकिन इसका आउटर उन्होंने काफ़ी अच्छे साइज़ का दिया है। ये 1.5 टन का यूनिट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में। इसका जो मॉडल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेवर T3 इसका मॉडल है, जो कि 18,000 BTU में आता है। और कंपनी ने इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बताई है वो 65% एनर्जी सेविंग है और ये मिनिमम लो एम्पेयर्स पे आ जाता है 1.4 एम्पेयर्स पे। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ये मैक्सिमम जाता है 7.9 एम्पेयर पे और ये मिनिमम आ जाता है वापस 1.4 एम्पेयर पे, मतलब 1.5 एम्पेयर से भी ये नीचे आ जाता है। उसके बाद कंपनी ने इसके अंदर जो कंप्रेसर इस्तेमाल किया वो काफ़ी पावरफुल कंप्रेसर T3 इस्तेमाल किया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। T3 कंप्रेसर का फ़ायदा ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक भी चले जाता है, इसका कंप्रेसर हीट अप नहीं होता। ये गर्मी में भी लगातार आपके रूम में कूलिंग बरकरार रखता है। उसके अलावा इसके अंदर कंपनी ने ऑटो क्लीनिंग की ऑप्शन दी है। ऑटो क्लीनिंग बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। ऑटो क्लीनिंग क्या चीज़ है मैं आपको वो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसकी आपको ये फिन्स नज़र आ रही होंगी। पहले नंबर पे ये कंपनी ने गोल्ड प्लेटेड फिन्स दी हैं, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड कोटिंग की है उन्होंने। इससे इसका फ़ायदा ये है कि इसे एक तो जंग नहीं लगता, ये गलती नहीं है, ख़राब नहीं होती, इसकी लाइफ ज़्यादा है। एक ब्लू फिन्स भी आती हैं, ये कंपनी ने गोल्ड प्लेटेड फिन्स दी हुई हैं। हम दोस्तों बात कर रहे थे इसके ऑटो क्लीनिंग फंक्शन की। ऑटो क्लीनिंग ये कैसे करता है, आपने जब इसका ऑटो क्लीनिंग फंक्शन ऑन करना है, इसका ब्लोअर आगे से ऑफ हो जाएगा, लेकिन पीछे से ऐसी कूलिंग लगातार भेजता रहेगा और इसकी जो फिन्स हैं यहाँ पे सारी हार्ड बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी और उस बर्फ़ जमने के साथ इसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी जम जाएंगे, वो भी फ्रीज़ हो जाएंगे। फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद इसके हीटर्स ऑन हो जाएंगे। जैसे जैसे हीटर्स ऑन होगा उसकी हीट से सारी बर्फ़ मेल्ट होकर ड्रेन के रास्ते पाइप से बाहर निकल जाएगी और ये फिन्स आपको दोबारा फिर से ऐसे ही नीट एंड क्लीन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे इसका फ़ीचर आ जाता है बिल्ट इन स्टेबलाइज़र का। बिल्ट इन स्टेबलाइज़र में यह है कि आपका जो एसी है वो 155 वोल्ट्स पे भी चलेगा। इसके साथ स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ये एसी मिनिमम 155 वोल्ट तक ऑपरेट करेगा, ये एसी चलता रहेगा। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर ऑप्शन 4D एयर फ्लो का। 4D एयर फ्लो में ये है, इसकी जो विंड्स हैं ये अप डाउन भी मूव करेगी और अंदर से आपको ये नज़र आ रही होंगी, अंदर से ये हॉरिजॉन्टल भी चलेंगी। अप डाउन भी मूव करेगा ये वाला विंड और अंदर से हॉरिजॉन्टल भी चलेगी ये। उसके अलावा ये यहाँ पे फिर आपको फ़ीचर एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इको गियर। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये TCL के बाद सिर्फ अभी पेल ने ये ऑप्शन इसमें दी है एसी में। इसमें ये होता है कि आप अपने एसी की स्पीड्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फ़िक्स कर सकते हैं। आप अपना एसी आधे टन पे भी चला सकते हैं, 1 टन पे भी चला सकते हैं और 1.5 टन पे भी चला सकते हैं। यहाँ पे रिमोट पे उन्होंने बटन दिया हुआ है जेन का, जनरेटर मोड इसे कहते हैं। आप जब इसे एक दफ़ा प्रेस करेंगे आपका एसी जो है वो आधे टन पे चलेगा। जब दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे आपका एसी 1 टन पे चले जाएगा और जब आप इसे तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे आपका एसी 1.5 टन पे चले जाएगा। जब आप इसे 1 टन पे चला रहे होंगे ये मिनिमम लेगा तकरीबन 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर से ये ऊपर नहीं जाएगा, इसकी स्पीड जो है वो फ़िक्स हो जाएंगी।
उसके बाद जब आप इसे दूसरी दफ़ा इसका बटन प्रेस करेंगे, इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 4.5 एम्पेयर पे चले जाएगी। अगर आप इसे 5 घंटे भी मुसलसल एसी को चला रहे हैं, बेशक आप इसे 18 पे चला रहे हैं, इसकी जो एम्पेयर्स हैं वो 4.5 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब आप इसे तीसरे मोड पे डे टर्न पे चलाएंगे तो फिर ये मैक्सिमम चले जाएगा तकरीबन 6 एम्पेयर तक, उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। लेकिन कूलिंग पूरी करके ये वापस अपने एम्पेयर्स डाउन करता रहेगा। उसके बाद आ जाता है इसकी कंप्रेसर वारंटी, जो कि कंपनी ने 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी दी हुई है। यहाँ पे आपको इसका टैग भी लगा नज़र आ रहा होगा, 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर। उसके अलावा 2 साल कंपनी ने इसकी पीसीबी किट की वारंटी दी हुई है और 1 ईयर इसके ओवरऑल पार्ट्स की वारंटी है। और पेल का एसी 100% कॉपर में आता है। कंपनी ने जो इसके साथ पाइप दिए हैं, इसके साथ ये पाइप आता है, किट जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा इसके साथ ये एक वायर आती है, ये भी 100% कॉपर में है। मतलब कि पेल का ऐसी कंप्लीट कॉपर में है। कंपनी ने कहीं पे भी इसमें सिल्वर यूज़ नहीं किया। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस मार्केट में जो कंपनी ने लॉन्च की है वो 98,500 रुपीज़ है। और ये साथ इसकी एसेसरीज़ आती हैं। इसका आउटर यूनिट है, ये इसका इनर है और काफ़ी गुड लुकिंग उन्होंने, और ये मैट फिनिश में उन्होंने दिया हुआ है। इसका जो इनर है ये मैट फिनिश में है, ये शाइनिंग में नहीं, ये मैट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये साथ कंपनी ने इसकी एसेसरीज़ दी हैं। ये इसके आउटर यूनिट की रबर्स हैं, ये इसकी बैटरीज़ हैं, ये इसका रिमोट है, ये साथ इसके स्क्रूज़ आते हैं, ये इसका वारंटी कार्ड है, 10 ईयर वारंटी है इसकी, और ये इसकी यूज़र मैनुअल गाइड है। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आने वाली मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।